मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हुए थे कि 8.1 एक्सरसाइज जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास सब में ख़त्म हो चुका है वो। अब 8.2 आज शुरू करने वाले हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज जो है 8.2 एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले जरूरी जो है वो मान सारणी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। साथ में जो मान सारणी आप अभी देखिएगा उसके संबंध में वो आपको याद भी करके रखना पड़ेगा। प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब मान सारणी के संबंध में हम लोग सबसे पहले अभी जो हम लोग सीखेंगे वो जिस विधि से हम बता रहे हैं, आंकिक विधि से बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको ज्यामितीय विधि से भी बताएंगे। उसको हम ज्यामितीय विधि से फिर कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप यहाँ देखिए, जो सरल विधि है बड़ी आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, 0 से लेकर 4 तक लिखना है। 0 से लेकर कहां तक लिखना है, 4 तक लिखना है। इसके बाद सब में 4 से भाग देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग देना है। सब में 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने के बाद परिणामों पर विचार करना है। अब यहां पर आप देखते हैं अंश हर बराबर है, इसलिए इकट्ठ करके 1 हो गया, कटेगा नहीं। यहां पर देखिए कट गया। अब जो है प्राप्त परिणाम हुआ आपका 0/4। तो एक बात जानते हैं आप लोग, 0 यदि अंश में आ गया, अंश में 0 आ गया ना, तो अंश 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0 0। और इसके बाद 1/4 है। इसके बाद आया आपको 1/2। इसके बाद है 3/4, है ना। इसके बाद हुआ 1। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक लिखे हैं। फिर उसके बाद 4 से सब में भाग कर दिया गया। अब याद करने रखने के लिए आपको जो किससे भाग किया जाएगा, अगर आपके दिमाग से निकल जाए तो याद रखिएगा कि 0 से 4 तक लिखना है और 4 से सब में भाग, यानी 4 से सब में भाग देना। तो 4 से सब में भाग दे करके देखते हैं परिणाम क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करना है, सबको अंडर रूट करना है। सबको अंडर रूट करने के बाद 0 से 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से भाग करेंगे, फिर प्राप्त परिणाम को अंडर रूट करेंगे। प्राप्त परिणाम को अंडर रूट करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, ये हो गया 1 का वर्गमूल 1, 1/√2। इसको तोड़िए तो √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। क्या दिक्कत है, 0/√0, 0/1/4 getting 1/2, √1/2 getting 1/√2, √3/4 getting √3/2, √1 getting 1। तो √0 we get 0, √1/4 we get 1/2, √1/2 we get 1/2, √3/4 we get √3/2,
एंड ओवर रूट 0 इक्वल टू 1। अब इस तरह से आप अपने सामने आप देखे हैं पूरा क्रिया कि 0 से लेकर 4 तक हम लिख लिए हैं, फिर सब में 4 से भाग किए, भाग से जो कट गया उसको काट करके बाकी परिणाम को हमने लिखा। अब प्राप्त परिणामों को ओवररूट कर दिया, ओवररूट के परिणाम हम क्या है उसको लिखते हैं। अब गौर से देखिए, ये जो आपको परिणाम 4 गो क्या गो प्राप्त हुआ है, 5 गो, 1 2 3 4 5। तो ये जो प्राप्त परिणाम है स्पष्टतः क्लियरली ये प्राप्त परिणाम क्रमशः साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एवं साइन 90 डिग्री के परिणाम हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। बड़ी आसानी से और खूब सुंदर ढंग से हम लोग 0 से लेकर 4 लिख करके फिर 4 से भाग करने के बाद प्राप्त परिणामों को ओवररूट करने से जो प्राप्त परिणाम प्राप्त हुआ वह क्रमशः साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री के मान जो आपके सामने स्पष्ट है प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सरलता है, कितनी सरलता है सो बताइए। इसको मौखिक जो है क्रिया हम कर सकते हैं, कहीं अगर दिमाग से बात निकल गई, कभी कभी ऐसा होता है कि मान सारणी हम रटते हैं, विश्वास हो गया कि याद हो गया और कुछ समय बाद जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन जो है हुआ अगर, तो ये प्रोसेस अगर आप अभ्यास में रखिएगा दिमाग में तो चट से जो है वो चीज आ जाएगा आपको, जो हम अब आप सारणी में भर करके आपको दिखाएंगे। ये तो मन ही मन आप निकाल सकते हैं ना। अगर ये आपको निकल गया तो साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री तक का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इस प्राप्त परिणाम को हम सारणी में रख करके आगे की क्रिया आपको बता रहे हैं, इसको आप जल्दी से कॉपी करिए। अभी तक आप लोग क्या देखे हैं, अभी आप लोग देखे हैं कि 0 1 2 3 4 तक हमने लिखा था। तो 0 से 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से भाग दिया था, सब में 4 से भाग, और इसके बाद हमने काटा था, सबको हो गया। परिणाम को हमने लिखा, 0 आया था, 1/4 आया था, 1/2 आया था, 3/4 आया था और 1 आया था। और इस सब को जब हम ओवररूट करते हैं, ओवररूट करते तो प्राप्त परिणाम आते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये प्राप्त परिणाम होते हैं।
यह आप इससे पहले देख चुके हैं। अब यह जो है ये साइन 0 डिग्री का मान होता है, यह साइन 30 डिग्री का मान होता है, यह साइन 45 डिग्री का मान होता है, यह साइन 60 डिग्री का मान होता है और यह साइन 90 डिग्री का मान होता है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सामने आप सारणी देख रहे हैं ये सारणी हो गया मान सारणी, ये हो गया मान सारणी, ये मान सारणी हो गया जो आप हेडिंग में देख रहे हैं, मान सारणी हो गया। तो मान सारणी में सबसे पहले क्या है, एंगल थीटा, ये थीटा कोण हुआ, थीटा कोण के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। अब लिख लेने के बाद ये जो क्रिया आपको बताया गया, इस क्रिया से 0 से लेकर 90 तक का मान आपको तो मिल गया। कितना सुंदर से सारणी भरिएगा, देखिए आप लोगों को याद करने में कितना इससे पहले समस्या जो है ना हुआ करता था। अब वो समस्या का समाधान आपको हम कर रहे हैं, अब आगे आपको समस्या होने वाला नहीं है। अब बड़ी सुंदर से आप यहाँ सीख रहे हैं और हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। अब यहाँ देखिए क्रमशः, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा में है तो साइन थीटा, समझे, साइन थीटा के बाद लिखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद लिखिएगा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद लिखिएगा साइन कॉस टेन हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद लिखिएगा सेक थीटा और सेक थीटा के बाद लिखिएगा कॉट थीटा। अब हम लोग इसको भरते हैं, तो हमको जो मान प्राप्त है उसको पहले भर लीजिए आराम आराम से। तो साइन 0 डिग्री, ये जो साइन 0 डिग्री है उसका मान 0 आया है, तो यहां पर 0 लिख लेंगे, 0। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया है, तो 30 डिग्री वाला में 1/2 लिखिए। फिर देखिए 1/√2 45 डिग्री आया है, इसमें 1/√2 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद 60 डिग्री है, √3/2। इसके बाद 90 डिग्री है 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहा है, थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा 90 तक बढ़ा है वैसे वैसे मान भी बढ़ा है 0 से लेकर 1 तक। तो यहां एक चीज क्लियर क्या हुआ, एक चीज क्लियर हुआ जिसको आप याद रखिए, नोट। नोट का मतलब याद रखने योग्य बातें, स्मरणीय तथ्य। लोग कहते हैं ना आमतौर की भाषा में, देखिए आज के बाद इस बात को नोट करके रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, समय आने पर हम आपको जवाब देंगे। तो नोट करके रखने का मतलब याद करके रखना, तो नोट का अर्थ ही हुआ याद रखना। नोटबुक बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, तो नोटबुक में वे सारे कलेक्शन होते हैं जिसको आप अपनी स्मृति में बनाने के लिए कलेक्ट किए हैं और उसको बार बार पढ़ते 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 दिमाग में आप उसको बैठा करके रखते हैं, इसलिए उसका नाम नोटबुक है। उसमें फालतू चीज नहीं लिखा जाता है, बढ़िया चीज सब लिखा जाता है। तो नोट का मतलब याद करके रखना था। नोट में आपको देखिए लिखेंगे जैसे जैसे
थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे 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 साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह जो अभी नोट लिखा गया है वह आपका एक नंबरी क्वेश्चन हुआ। एक गो आपको जो एक नंबरी पूछा जाएगा, 100 गो एक अंक स्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 को भरना होगा, उसमें से यह अनिवार्य रूप से एगो एवे करेगा। कंठस्थ करके रखिएगा इस बात को, और साथ में इसको भी कंठस्थ करके रखिएगा, दोनों जरूरी है। जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है ना। यानी यह थीटा जो है 0 से लेकर 90 तक क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका मान भी 0 से 1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए क्रम में होगा, आरोही क्रम में होगा। समझ गए ना। तो आरोही क्रम में है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, सो समझिए। ऐसे नहीं पढ़िएगा साइन थीटा 0 डिग्री, गलत हो जाएगा। जब हम इसको थीटा के मान में घुसेंगे तो थीटा नहीं पढ़कर लिखेंगे साइन 0 डिग्री। से यहाँ थीटा लिखा हुआ है, लेकिन आप साइन 0 डिग्री पढ़िएगा। साइन 0 डिग्री 0, देखिए पढ़ने का तरीका, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। समझ गए, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अब देखिए, अब आप लोग सावधान हो जाइए। ये साइन थीटा का मान क्या है, 0 से लेकर 1 तक आरोही क्रम में है, बढ़ता हुआ क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस क्रम को अगर हम उलट देंगे, इस क्रम को उलट देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। उलटिए, कॉस 0 डिग्री, वहां 90 है ना, यहां आ जाएगा 1। कॉस 60 डिग्री, इसमें है साइन 60 डिग्री जो है, कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा। ये जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री, मैंने उल्टा करना है इसको। 90 को 0 में, 60 को 30 में, 45 बीच में आ गया, तो ये नहीं बदलेगा। फिर देखिए कहां तक आ गए, यहां तक आ गया। अब यहां देखिए 30 वाला जाएगा 60 में। क्या कर रहे हैं हम, ये आरोही क्रम है, इसको अवरोही क्रम में कर रहे हैं, और लास्ट में 0 है तो यहां 0 जाएगा। समझ गए। अर्थात साइन के मानों को अवरोही क्रम में लिख देने से कॉस का मान हमको मिल जाता है। किसका मान मिल जाता है, कॉस का मान। तो दूसरा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हो गया, उसको भी आप याद करके रखिए, जैसे जैसे, देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे है, इसको क्या कहते हैं, युग्म शब्द है, सहचर शब्द है। सहचर शब्द जैसे होता है अनबन, ऊंच नीच, कामकाज, ये सब सहचर शब्द है। तो सहचर शब्द के बीच में हाइफन होता है, ये हाइफन देख रहे ना। तो जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, वैसे 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 कॉस थीटा के मान, कॉस थीटा के मान 1 से 0 तक, देखिए 1 से 0 तक, 1 to 1 अप टू 0, मान 1 से
इसमें क्या है, 0 से, इसमें 1 से 0 तक, यहां है 0 से 1 तक, यहां हो गया 1 से 0 तक। इसमें क्या है, बढ़ता जाता है, इसमें घटता जाता है, घटता जाता है। और अगर यह आपको याद नहीं है तो आपको घाटा भी हो जाएगा। ये दोनों जो है आप कंठस्थ करके रखिएगा। जैसे जैसे एकदम अनिवार्य क्वेश्चन है, तो को देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन इस पर प्राप्त हो गया। इस मान सारणी के बताने के क्रम में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य आपको मिल गया। जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, जैसे जैसे थीटा 0 से 90 तक बढ़ता जाता है, यहां बढ़ता जाता दोनों में है, लेकिन आगे देखिए उल्टा है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता जाता है, इसमें है वैसे वैसे कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता जाता है, उल्टा है। अगर इन बातों को याद रखिएगा ना, तो मान सारणी बनाने में आपको आसान हो जाएगा। याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा कि साइन थीटा के मानों को उलट करके अगर लिखेंगे, उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो यानी आरोही क्रम को अवरोही क्रम में बदल देंगे तो कॉस थीटा का मान क्रमशः प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हम समझ रहे हैं क्या सोच रहे होंगे, ये तो हो गया, लेकिन अब टेन थीटा कैसे होगा। अब सोचिए, हमको हंसी आ रही है, इतना हम पढ़ा रहे हैं 8-10 एक एक्सरसाइज हम पूरा बता दिए, अभी आप टेन थीटा में फंसे हुए हैं। आपको तो खुद जवाब देना चाहिए ना। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्यों सीखे आप बताइए, याद करिए। हम टेन थीटा क्या लिखे थे, पी बटे बी, और साथ में क्या लिख दिए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों लिखे थे। अब देखिए आप टेन थीटा साइन थीटा आप ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए तो। अब जैसे हमको टेन 0 डिग्री चाहिए, इसका मतलब क्या है, या इसमें इससे भाग दीजिए, तो क्या होगा, 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम होगा 0। 0 मैंने कुछ हो नहीं, कोई संख्या नहीं, 0 मतलब शून्य। शून्य में अगर किसी से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा, शून्य। तो 0 भागा 1 बराबर 0, संख्या है 0, 0 संख्या है। आपको संख्या पद्धति में सब बताएंगे, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं। और प्राकृत संख्या में अगर शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो शून्य प्लस प्राकृत संख्या है, यानी 0 से अगर हम संख्या को शुरू करेंगे, प्राकृत संख्या को 0 1 2 ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या है, ये होल नंबर हो गया। और उसके बाद ये होल नंबर जो है उसमें ऋणात्मक पूर्णांकों को जब शामिल कर दिया जाएगा, तब जो कलेक्शन हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स। आप पढ़े होंगे उसको जेड से लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 0 भी एक संख्या ही है, लेकिन यहां पर शून्य में अगर 1 से भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा, शून्य। अब ऐसे ही इसमें से भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2। अब भागा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा 1/√3। इसमें देखिए दोनों बराबर है, इतना भागा इतना कट जाएगा, ये इसमें भाग दीजिए, 2 कट जाएगा, समझे। भाग देंगे तो उल्टेगा ना, तो 2 कटेगा, है ना। ये 1/√2, 1/√2, ये तो गलत हो गया है ना। यहां पर क्या होगा, 1/2 को √3/2 लिखा गया। इसका मान लिखना था, 90 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, 60 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, 45 डिग्री अपने स्थान पर रहेगा, 30 डिग्री वाला मान इसमें आएगा, और 0 डिग्री वाला उसमें जाएगा, तो 1/2 होगा, इसलिए तो गड़बड़ा गया। 2 से 2 कटेगा, कितना होगा, √3। इसमें देखिए ठीक इसका उल्टा है, 0 में 1 से भाग दिया 0, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इसको देखिए ऐसे करके देखिएगा, अपरिभाषित के लिए ये संकेत हो गया,
अपरिभाषित का संकेत, तो या करके लिखते थे। समझ गए? इसमें से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा √3। अब देखिए इसको पढ़िए तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित। अब हमको कौशिक का मान पूरा करना है। कौन मान पूरा करना है? कौशिक का। कौशिक थीटा 1/sin थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो थीटा के जगह पर अगर हम 0 डिग्री दे देंगे तो यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसमें ये sin 0 डिग्री का मान क्या है? 0। तो 1/0 क्या हुआ था? अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। ऐसे ही इसका वितरण करिए। 1/2 का वितरण क्या होगा? 2। इसका वितरण करिए रेसिप्रोकल, क्या होगा? √2। इसका करिए 2/√3। इसका करिए 1। साइन थीटा के मानों को व्युत्पन्न करने से कौशिक थीटा का मान प्राप्त हो गया। साइन थीटा के मानों को अवरोही क्रम में बदलने पर कॉस थीटा का मान हुआ। साइन थीटा में कॉस थीटा के मान को भाग देने पर टेन थीटा का मान प्राप्त हुआ और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करने से, व्युत्क्रम करने से कौशिक थीटा का मान प्राप्त होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा का मान होगा, यानी कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और 0 का क्या होगा? 0 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 0 को उलटेंगे तो 1/0 अपरिभाषित। अपरिभाषित। और इसको ऐसे भी समझिए, ये जो आप कौशिक थीटा का मान देख रहे हैं इसका उल्टा कर दीजिए। ये आपको कैसा लग रहा है? अपरिभाषित से हम जो गए हैं यहां तक 0 से 90 तक, इसको उल्टा क्रम में लिख दीजिए। 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये अपने जगह पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इस तरह से भी हम मान प्राप्त कर लेंगे। और वैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौशिक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि साइन कॉस टेन निकालने के बाद तीनों मान का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आगे के कौशिक से कॉट प्राप्त हो जाते हैं। तो यानी टेन का रेसिप्रोकल करके कॉट प्राप्त होगा। समझ गए? तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? अपरिभाषित। जीरो का रेसिप्रोकल अपरिभाषित।
इसका रेसिप्रोकल √3, इसका 1, इसका 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0। ये अपरिभाषित देख रहा है ना, उलट देंगे तो क्या होगा 0/1 बराबर 0। अब देखिए आपका मान सारणी पूरा हो चुका है, यानी साइन थीटा का मान कैसे प्राप्त हुआ। साइन थीटा का मान प्राप्त करने के बाद ये आरोही क्रम में है, इसको अवरोही क्रम में लिखने से कॉस थीटा का मान मिल गया। साइन में कॉस को भाग करने पर टेन थीटा का मान हो गया 0/1 बराबर 0, 1/2 भागा √3/2 बराबर 1/√3, 1/√2 भागा 1/√2 बराबर 1, √3/2 भागा 1/2 बराबर 3, 1 भागा 0 बराबर अपरिभाषित। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देने से कॉसेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करने से सेक थीटा मिल गया, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करने से कॉट थीटा मिल गया। अब इसको याद कैसे करेंगे तो सुनिए याद कैसे करेंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। तो इस तरह से आज आप लोगों का मान सारणी पूरा हुआ। मान सारणी पूरा हुआ तो बनाना आपने सीख लिया, मान सारणी तैयार करना आपने सीख लिया। अब आपको इसको याद करके, जैसे हमने पढ़ दिया है, बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 8.2, इसको याद करके रखिए। और 8.2 एक्सरसाइज को खूब बढ़िया से आराम से अब हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे, है ना। 8.2 एक्सरसाइज को भी अब हम लोग पूरा करेंगे। तो ठीक है, इसको लिखिए।